भैया सामने करो ना यार। अमर रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे। मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अब कार्यक्रम को करता हूं कि मैं 2 मिनट के लिए भारत रत्न तिथि पर अज सारे इकट्ठे हुए और मैंबर पार्लीमेंट और महामंत्री साढ़े गोपाल जी, साड़ी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी, सारी मातृशक्ति, नौजवान साथी और बुजुर्ग साथी जान दी है, क्योंकि जिला वाजपेयी साहब का नई बुलंदियों में जाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के नरेंद्र भाई मोदी जी उस विचार, उस विकास और उस बिहार की बात कर रहे हैं। सबका विकास, सबका विश्वास की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं अटल जी की से ही भारतीय वर्ष। तो आज इस विशेष अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं। मुझे लगता है हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। तो ये एक वर्ष हमारा ये अभियान रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को आने वाले समय के लिए पूरे वर्ष ये करते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और स्पेशली पूरी जो टीम यहाँ पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान के लिए यहाँ पर आई है और विशेषकर जो शिवानगर के जो निवासी यहाँ पर है, जिन्होंने आज बड़े शॉर्ट नोटिस पर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करा। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, देश भर में हिंदू को संगठित होने की भी आवश्यकता है और आत्मनिर्भर बनने की भी जो है वो आवश्यकता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसा उचित वातावरण बने जिसमें हर जाति के लोग सुरक्षित हों, हर धर्म के लोग सुरक्षित हों, तो ऐसे समय में हिंदू को मजबूत होना पड़ेगा। और उसी की तरफ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हर स्तर के ऊपर हिंदू सम्मेलन भी जो है वो किए जा रहे हैं। आज मैं यहाँ पर बूथ नंबर 10 में शिवानगर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के हेतु आया था। आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों का समापन और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको हम सब त्योहार के रूप में और हर बूथ स्तर के ऊपर मनाते हैं। और इसी के संदर्भ में आज मैं हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष राहुल जी के बूथ पर हूँ। पार्टी के वही प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर रहने वाले हैं जो उस बूथ से संबंधित हैं और हम सब मिलकर उस महान विभूति को याद करेंगे, उनके सुशासन के समय को याद करेंगे और इस बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं को जो है मैं संबोधित करने के लिए यहाँ पर आया। क्या देख रहे हैं हिंदुओं के ऊपर लगातार जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, देखिए एक पूरी विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू है वो सुरक्षित होना चाहिए। इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत में रहने वाला हर धर्म जो है वो सुरक्षित है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, सभी धर्म सुरक्षित है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश के बाहर भी विदेशों में रहने वाले, वो चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है या कोई भी कंट्री है, वहाँ पर रहने वाला हिंदू भी जो है या कोई भी अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित होना चाहिए। आज देश में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की आवश्यकता है, यहाँ पर हर नागरिक जो है वो सुरक्षित हो। हम सबको मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है
और मेरा मानना है कि अगर हम लोग चाहते हैं विश्व भर से आतंकवाद का खात्मा हो, तो वो तभी हो सकता है कि जब वहां पर रहने वाला हर धर्म जो है वो सुरक्षित हो। विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम पहुंचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है और देश में रहने वाले 140 करोड़ नागरिकों को मिलकर ये प्रयास करना है ताकि हम लोग एक अच्छे भाव में जो है पूरे भारतवर्ष में रह सकें। पूरा देश इस समय उबल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार प्रताड़ना की जा रही है वो पूरा अपने वाइब में देखिए, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ तक प्रश्न विपक्ष का है। गाजा में कुछ होता है तो वो लोग खुलकर बाहर आते हैं, विपक्षी मोमबत्तियां लेकर सड़कों के ऊपर चलते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि कल यूपी के हमारे सीएम साहब ने भी सीधे तौर पर विपक्ष को निशाना साधते हुए कहा है कि आज वो क्यों नहीं बोल, आज वो सड़कों के ऊपर क्यों नहीं। और उनके सामने जो विपक्ष था वो बिल्कुल चुप था। मानकर चलिए कि हमें ये देखना है कि विदेशों में रहने वाला भी हर हमारा हिंदू जो है वो सुरक्षित है।